प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आपके बीच में कुछ परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहता हूँ। आज जो मैसेज का टॉपिक से एक दूसरे की अपराध को क्षमा करना। आइए हम मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 14 और 15 को पढ़ेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगी तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगी तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करोगी। आमेन। हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता है इन वचन के द्वारा हमें आशीष कर, और इन वचन के द्वारा सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों से अब बातें कीजिए, ब्लेसिंग कीजिए और आशीष कीजिए। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर और इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में आमेन। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 14 और 15 इसमें स्पष्ट लिखा है कि एक दूसरे की अपराध को क्षमा करना। इसमें लिखा है कि इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगी तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा करेंगे। इसमें दो बातें हैं। फर्स्ट बात है, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे। और उसमें तीसरी बात है, यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। इसमें बाइबल में ऐसा लिखा है। ये वचन मसीह विश्वासी और भाई बहनों से या परमेश्वर के बेटा और बेटियों से बातें कर रहा है, या हमें सिखाते है कि हमें हमारा पिता कौन है। हम परमेश्वर हमारा पिता है। बहुत से मसीह भाई और बहन या मसीह विश्वासी लोग कहता है पिता परमेश्वर हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, अब्बा हमारा पिता है, यहोवा रब्बा हमारा पिता है, आदि और अंत हमारा पिता है। हम कई बार कहता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। हम मानते हैं परमेश्वर हमारा पिता है। मसीह विश्वास से बाइबल में मानते हैं परमेश्वर हमारा पिता है। अगर रियली वो आपका परमेश्वर आपका पिता है, फिर आपकी जो विरोध में करते हैं या आपका अपमान करते या आपको निंदा करते, फिर आप उनके अपराध को क्यों नहीं क्षमा नहीं करते? अगर आप उनके अपराध को क्षमा नहीं करते तो आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है? आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर हमारा पिता है तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। अगर आपकी जो अगेंस्ट में करता है या आपके विरोध में करता है, अगर आप उनके पापों को क्षमा नहीं करता है तो याद रख मसीह भाई और बहनों, आपके अपराधों को परमेश्वर क्षमा नहीं करेंगे। बे मेरा बच्चन मेरा बातें नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 14 और 15 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगी तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराध को क्षमा करेंगे। अगर आप मनुष्य के अपराध को क्षमा करेंगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे। अगर आप मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट कहता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यीशु मसीह के उदाहरण के बारे में मैं एक वचन पढ़ूंगा। लूका सुसमाचार में क्या लिखा है? लूका सुसमाचार 23 अध्याय का 34 में क्या लिखा है? तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो जानते नहीं कि क्या कर रहा है, और उन्हें चिट्ठी डालकर उन्हें कपड़े बांट लिए। यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते क्या कर रहा है। उसको फिलिस्तीन ने, यूद ने, हाकिम ने उसको झूठा आरोप लगाया, 10 लगाया, उसको क्रूस पर लटकाया, उसको मारा, अपमान निंदा किया। तब भी यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा किया, उनके अपराध को क्षमा किया, उनकी गलती को क्षमा किया, और परमेश्वर से प्रार्थना कर, हे पिता इन्हें अपराध को क्षमा कर। अगर रियाली में अगर परमेश्वर हमारा पिता आप और मैं मानते हो तो हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत से मसीह भाई बहन, बहुत से परमेश्वर के दास दासी है जो आपके विरोध में करता है उसके पाप को क्षमा नहीं करता, जो आपकी एगेंस्ट में करता है उसके अपराध को क्षमा नहीं करता। तो सास मत कि आप परमेश्वर के बेटा बेटियाँ हैं, कि आप सास में परमेश्वर का दास दासी है। मेरे कहने के अर्थ है
मुझे लगता है आप सच में परमेश्वर के बेटा बेटियाँ नहीं, या आप परमेश्वर के दास दासी नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते, एक दूसरे के पापों को क्षमा नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के पाप अपराध को क्षमा करो। और बाइबल में लिखा है तुम शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरे गाल पर फेर कर दो, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर तुम्हारे एक गाल पे मारेंगे तो तुम दूसरा गाल पे दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी निंदा करने वाले आपके एगेंस्ट में जो करते उसको क्षमा नहीं कर सकते। अगर आपको मारेंगे तो आप तो और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे, आप कैसे क्षमा करेंगे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। हम देखिए स्टूपेनिस के लाइफ को देखिए, कैसा स्टूपेनिस के वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स में क्या कहता है स्टूपेनिस का लाइफ, स्टूपेनिस का जीवन। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टूपेनिस का क्या कहता है, स्टूपेनिस क्या कैसा प्रार्थना करता है परमेश्वर से। स्टूपेनिस को वचन पढ़ेंगे 7 अध्याय का 54 से लेकर 60 तक वार्ता। लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा 59 और 60। वे स्टीफनस पर प्रार्थना करते रहे और वो कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर उचित शब्द से पुकार कर, हे प्रभु ए पाप उन पर मत ला। और वो कहकर वो सो गया। आप देखिए स्टीफनस का यहूदी लोग, टीचर ऑफ द लॉ, जो पवित्र शास्त्र का लीडर है, और जो इज़राइल लोग है, और जो यूनानी क्या कर रहा है, स्टीफनस के ऊपर पथरवाह कर रहा है, उस पर मार रहा है। क्या स्टीफनस ने कोई पाप अपराध किया था, कोई गुनाह किया था? नहीं, उसने कुछ अपराध गुनाह नहीं किया। और सत्य यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। लेकिन उस यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। लेकिन क्या क्या यहूदी लोग और फिलिस्तीन लोग व्यवस्था को बांधने वाला, मूसा की व्यवस्था को पढ़ने वाला क्या उस पर क्रोधित हुआ, स्टीफनस को पत्थर से मारा। स्टीफनस के पूरा शरीर में लहू बन गया, उसको पूरा पत्थर से मार कर उसको जान से मार डाला। लेकिन स्टीफनस ने क्या उसने प्रार्थना किया, किससे? पिता परमेश्वर से, कि वो जो मुझे मार रहा है, मेरे पाप उस यहूदी लोगों पर, या जो व्यवस्था के टीचर के ऊपर, या इज़राइल के लोगों के ऊपर, वो पाप, मेरा पाप उसके ऊपर ना आने पाए। मैं मर जा रहा हूँ, मैं मर गया, या उसका पाप उनके ऊपर ना आने पाए। इस तरह से प्रार्थना कर रहा है। इसको कहता है रियली परमेश्वर का बेटा बेटिया है। स्टीफनस सच में एक परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर का बेटा बेटिया था। उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, परमेश्वर के वचन में विश्वास किया, और उसने क्या किया, स्वर्ग को खुला हुआ कि परमेश्वर के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा है, और परमेश्वर को देखा दर्शन में, और उसने प्रार्थना किया, हे पिता इनके पाप उनके अपराध को क्षमा कर। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, आजकल के मसीह भाई और बहन और विश्वासी और परमेश्वर का दास दासी एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, अमोका ने ऐसा कहा है, एक विश्वासी ने ऐसा कहा है, एक भाई ने ऐसा कहा है, एक बहन ने ऐसा बोला है। ऐसा बोलने से क्या होता है, क्रोध में रहता है, मैं उनके पापों को क्षमा नहीं करूँगा, उनके अपराध को क्षमा नहीं करूँगा, डंका के पापों को क्षमा नहीं करूँगा, उनके भाई के अपराध को क्षमा नहीं करूँगा। तो आप कैसा कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा बेटिया हूँ? आप कैसा कह सकते हैं परमेश्वर का मैं पुत्र और पुत्रिया हूँ? मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका जिम्मे ऐसा है तो आप परमेश्वर का बेटा बेटिया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। आप स्टीफनस के लाइफ को पढ़िए, स्टीफनस को जान से मार डाला, फिर भी स्टीफनस कहता है मैं उनके पाप अपराध को क्षमा करता हूँ। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसको कहता है परमेश्वर का बेटा बेटिया। अगर आप रियली में परमेश्वर आपका पिता है, या आप परमेश्वर को पिता मानते, अगर आप परमेश्वर का संतान संतनिया है, या परमेश्वर का पुत्र पुत्रिया है, तो आप एक दूसरे के अपराध को क्षमा कीजिए। अगर आप एक दूसरे के अपराध को क्षमा करेंगे, स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे, तब आप बनेगा परमेश्वर का बेटा बेटिया। कि आप सच में परमेश्वर का बेटा बेटिया है, तो एक दूसरे को अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि हमें क्षमा करना है। क्षमा ये सबसे बड़ा बात है। जो एक दूसरे को अपराध को क्षमा करता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम बना हुआ रहता है। जब एक दूसरे के अपराध को क्षमा करता है, उस भाई और बहन के अंदर या मसीह विश्वासी के अंदर वो परमेश्वर का कैरेक्टर आ जाता है, या मसीह का स्वभाव उसके जीवन में पाया जाता है।
जो एक दूसरे के अपराध को क्षमा करता है। अगर वो एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं तो मैं कहता हूँ उसके अंदर शैतान के सभा के अंधकार की शक्ति उसके जीवन में है, वो दुष्ट आत्मा की शक्ति के बंधन में है, वो परमेश्वर का पुत्र पुत्रिया नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। उस लास्ट वचन को मैं पढ़ के क्षमा करूँगा, मत्ती सुसमाचार का पहले जो हमने पढ़ा 6 अध्याय का 14 और 15 फिर से पढ़ के मैं समाप्त करूँगा, ठीक है। ये बाइबल में क्या कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेंगे, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। इसलिए हमें एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है, तभी हम परमेश्वर का बेटा और बेटियाँ ठहरेंगे, परमेश्वर के दास दासियाँ ठहरेंगे, परमेश्वर के एक अच्छा विश्वासी योग्य और योग्य ठहरेंगे। इसलिए हमें एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, या रख अगर आप एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर भी आपके पाप आपके अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 15 में, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, जो तुम्हारे विरुद्ध में तुम्हें निंदा करता है या तुम्हें तुच्छ करता है, उसके अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। अगर परमेश्वर का बेटा बेटी बनना चाहते हैं तो एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो, ब्लेसिंग करें, तब आप परमेश्वर के बेटा बेटियाँ है, रियली परमेश्वर का पुत्र पुत्रिया है। इन वचन के द्वारा आप सबको आशीष ब्लेसिंग कीजिए। मैं प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ जो एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते, पिता उनके आंधे एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने का मन दे, शक्ति दे, बल दे, और जो पुट दुष्ट और शैतान की ताकत आपस में जो क्रोध करा रहा है, आपस में हिंसा करा है, यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, अंधकार की शक्ति को तोड़ता हूँ। पिता परमेश्वर इस वचन के दोस्तों को ब्लेस आशीष के सारे महिमा आदर आपके हाथ में, यीशु के नाम में, आमेन आमेन आमेन।